फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक बार ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मैं आपको रोज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर डेली ट्रेडिंग को क्या करता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि मार्केट में आज क्या हुआ, आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए था, अपन ने क्या एनालिसिस करी, ठीक है, और वो मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ। इस सब के बाद अपन डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं और एक डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रेड को लेते हैं और उसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो अपन बॉस तक रखते हैं और बाकी रिमेनिंग 5% को अपन ट्रेल करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप मेरी जाके ये एनालिसिस की वीडियोस को सब जाके चेकआउट कर सकते हो, और भी बहुत सारी डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगर आपको मेरी जो क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजीज वगैरह देखनी है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज, एंटी सेटअप्स देखने हैं, ठीक है, एसएमजी का कोर्स देखना है, तो आप सब जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज है। अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग सीखनी है तो ये इंड्यूसमेंट वाली जो वीडियो है वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट करोगे, उसके बाद जब आप मेरी वीडियोस को रोज देखोगे एनालिसिस की वीडियो में, तब मैं जो रोज आपको ट्रेडिंग में सिखा रहा हूँ खाली निफ्टी 50 को लेके, मैं 2 साल से निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, और 2 साल से आराम से मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं एक इंडेक्स में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। ठीक है, ये गलतफहमी है कि आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप सबको ट्रेड कर रहे हो रोज, सब में क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या मार्क कर रहे हो प्राइस एक्शन के थ्रू। वो सब बेकार है जब तक आप सिर्फ एक चीज के ऊपर स्टिक नहीं होते। ठीक है, आपको अपनी कैपिटल फिक्स करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो क्या बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट उसको फॉलो करना है, अपनी कैपिटल का 1% रिस्क लो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करोगे तो आपको गारंटी है मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। ठीक है, एक बार आप मेरी वीडियो को देखना आज पूरा, उसके बाद आप मुझे जज करना कि हाँ भाई ये वीडियो सही बनाता है कि नहीं बनाता, और उसके बाद में मेरी एक्यूरेसी आप बाद में रखी मेरी जो वीडियोज है उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम से लेकर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं फिर एनालिसिस करते हुए। ठीक है, बहुत ईजी है। अपन क्या करते हैं, पहले 4 आवर स्ट्रक्चर जो है अपन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 4 आवर के स्ट्रक्चर में मार्केट ने बॉस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बॉस करने के बाद मार्केट में आईडीएम का वेट करना होता है, लेकिन क्या पता है मार्केट बॉस करने के बाद तुरंत आईडीएम कर दे या तुरंत आईडीएम ना भी करे, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपन इस ट्रेड को कैसे कैप्चर करेंगे, इस मोमेंटम को कैसे कैप्चर करें। ठीक है, अब लोग ऑल टाइम हाई को देखते हुए डरते रहते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा होता है, मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का, या फिर उससे भी कम, कई बार तो 7-8 पॉइंट का रहता है, 4-5 पॉइंट का रहता है। ठीक है, तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता है, अपने टारगेट्स है वो काफी अच्छे यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। अब इस मोमेंटम कैसे कैप्चर करेंगे अपन, अपन लोअर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे 15 मिनट का। ठीक है, और अपन यहाँ से जो 4 ओवर का जो पीओवाई जोन था, सॉरी यहाँ पे 4 ओवर का पीओवाई जोन था, तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे पीओवाई जोन बन गया नया। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्क करते हुए चलते हैं, तो 15 मिनट पे अपन शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस थी तो मार्केट ने यहाँ पे चौक करा, फिर मार्केट ने बॉस करा, बॉस करने के बाद जब मार्केट का यहाँ पे क्या बोलते हैं आईडीएम हुआ तो अपन ने यहाँ पे एंट्री प्लान करी। एक तरीका ये होता है कि जिसको बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने होते हैं मेरी तरह, तो वो क्या करता है 15 मिनट पे एंट्री लेता है और 15 मिनट की जो बॉस है वहां तक का अपना 95% बुक कर देता है। रिमेनिंग 5% आपको कहाँ तक छोड़ना है, जहां तक मार्केट आईडीएम ना कर दे, जब तक आपको काम करना है उसको पड़े रहने देना है, या फिर आपकी एक्सपायरी आ जाए तब तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, या फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो ऐसे केसेस में तो आपको आराम से इजीली एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, ये तरीका होता है 15 मिनट का सिस्टम। अब जिसको उससे भी थोड़ा स्टॉप लॉस चाहिए, जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो वो करेगा, जैसे अब इस बार हम लोग 15 मिनट का यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम किया था, यहाँ पे ये बॉस हुआ था नया स्ट्रक्चर, यहाँ पे आईडीएम किया था, हमने ये मोमेंटम अभी कैप्चर भी किया था, आप सभी को बताया अपन ने लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे बताया था, और लाइव अपन ने ये 110 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट भी हिट करवाया था, और अपन ने 26,000 को वेलकम किया था विद 110 पॉइंट्स के साथ में। बाकी रिमेनिंग ट्रेलिंग में भी छोड़ सकते थे आप 5%, मैंने आपको अभी बताया ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में आप कैसे ट्रेड लेते हैं, इसको और छोटा करने के लिए। इसको आप और छोटा करने के लिए 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसका जो पीओवाई जोन है, जैसे मार्केट ने अपनी जो 15 मिनट की एंट्री बनाई थी ना यहाँ पे, उसको आप यहाँ पे जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे, और अब लोअर टाइम फ्रेम पे जो पहला स्विंग होगा उसको आप चौक मार्क करो, और यहाँ पे आईडीएम होने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफजी, जहाँ पे भी आपको एंट्री सीखी है आपने वहां से आप एंट्री प्लान करो और बॉस तक के टारगेट को लेते जाओ, फिर नया स्ट्रक्चर बने, आईडीएम बने, फिर नया स्ट्रक्चर पे ट्रेड लो, यहाँ तक बुक कर लो प्रॉफिट ऐसे। ठीक है, ये अपना तरीका होता है, सिर्फ इतना सिंपल तरीके से अपन एनालिसिस करते हैं और रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं और रोज प्रॉफिट बना रहे हैं। बताओ,
जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो आराम से बोल सकते हैं इस चीज़ को, और जो नए यूजर्स हैं वो भी जल्दी बोलेंगे अगर वो चीज़ इस वीडियो को देखते हैं पूरा, और पहले की वीडियो में लर्निंग वीडियोस को सीखते हैं, तो वो खुद भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे जरूर। मैं आपको इतना इजीएस्ट वे में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है कुछ चीजों पे जो मैंने आपको सिखा रखी है, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो मार्केट में कल क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट खुला गैप अप, ठीक है। और जो अपना लास्ट जो स्ट्रक्चर था 1 मिनट का, वहां पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे अपनी जो आईडीएम हुआ था और यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे अपन बीटीएसटी लेके गए थे, मैंने आपको बोला था गैप अपने आपको टारगेट हिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप एक सेलिंग कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। रीजन मैंने आपको समझा दिया था, काफी बड़ा रीजन था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोला था कि आप सेलिंग कर सकते हो। मार्केट में सेलिंग आई भी थी, ठीक है, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गई सारी की सारी यहाँ पे इस स्लो मोशन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिस्क लेने के लिए कहा था। और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए मार्केट ने 30 से 40 एक पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे अच्छे खासे आपको यहाँ पे फॉल करके दिए थे। आप देख सकते हैं कम से कम मार्केट ने 40 पॉइंट आपको यहाँ पे फॉल करके दिए थे, ठीक है। अब 40 पॉइंट में आपका आराम से मार्केट ने 25 से आपको 26 पॉइंट यहाँ पे आपको इन द मनी के अंदर प्रीमियम में जरूर मूव दिया था, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर लेना, 25 से 26 पॉइंट स्कैल्पिंग में तो भाई खतरनाक चीज है, ठीक है। लोग बाग 5 पॉइंट की स्कैल्पिंग करते हैं। उसके बाद मार्केट में बॉस हुआ, फिर यहाँ पे आईडीएम हुआ। अब यहाँ पे आईडीएम होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ही, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल पूरी पूरी इनसाइड हुआ, ये थर्ड कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम वाला, इसलिए अपन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे सेम क्या कर रहा था, इससे ओवरलैप कर रहा था। ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड कैंडल, तो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था। तो यहाँ पे अपन को एंट्री के लिए जाने की कोशिश करनी थी। अब मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूँ वो क्या है, बहुत जरूरी चीज है, तो कि ताकि आप कोई बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, आप वहाँ पे उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे 15 मिनट का हो गया, 1 आवर का हो गया, 4 आवर का हो गया। लेकिन उनके लिए आपको जो डाउन साइड का जो टाइम फ्रेम होगा उसको अलग चूज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक अलग से पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी के ऊपर। वो अभी बैक टेस्टिंग में चल रही है, ठीक है। जो ये वाली स्ट्रेटेजी है जो बैक टेस्टिंग में अभी चल रही है, ये वाली स्ट्रेटेजी आपको मैंने इस पे ट्रेड बताया था लाइव मार्केट में टेलीग्राम के ऊपर, वो बैक टेस्टिंग में चल रही है। इसलिए मैं आपको अभी तक इतना कंफर्मेशन और शॉर्ट शॉर्ट के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियो मिलेगी और बहुत अच्छी वीडियो होगी वो आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब क्या पता, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप 15 मिनट का या उससे बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक चूज करते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ 1 मिनट का, वो खाली 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही काम करेगा। और जब 4 का ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। लेकिन रूल्स आपके सेम ही रहने वाले हैं। अब वो टाइम फ्रेम और रूल्स आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको मैं। जैसे ही प्राइस नीचे आती है पहला पुल बैक बनता है। तो जब वो प्राइस टैप कर देती है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो जब आप ये लो जो है उसके नीचे कैंडल क्लोज करना जरूरी है। ये क्लोजिंग इसलिए जरूरी है ताकि ये जो हाई है अपना वो कंफर्म हो सके। डाउन साइड में केस में ये हाई कंफर्म कैसे होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। ये अपन बड़े टाइम फ्रेम में सीखते हैं जब हम आईडीएम वगैरह के लिए पुल बैक देखते हैं। तो ये पुल बैक कंफर्म कैसे होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिले, ठीक है। क्लोजिंग मिलने के बाद ये समझ में आता है कि जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। और वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट एंट्री करते हैं, ठीक है। काफी तरीके से वो एंट्री प्लान करते हैं और वहाँ पे ट्रैप होके रह जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री करते हैं जो कि स्मार्ट होते हैं, लेकिन कोई नहीं पता कि यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं मिली है, और यहाँ पे वो सेल करते हैं और मार्केट ले लेता है उनका एस सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बनना जरूरी है। उसके बाद जब मार्केट अगर क्लोजिंग दे देता है तो दूसरा रूल ये आता है कि वो क्या करे, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको आप चौक भी बोलते हो, वो यहाँ पे करे और उसके ऊपर भी एक कैंडल क्लोजिंग करना जरूरी है। जरूरी नहीं है फर्स्ट कैंडल ही करे, सेकंड कर दे, थर्ड कर दे, लेकिन क्लोजिंग करना जरूरी है। बिना क्लोजिंग करे लिक्विडिटी स्वीप करता करता आ रहा है तो वो नीचे जाके वापस आपकी लिक्विडिटी को हंट कर देगा और आपके एसएल को ले जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जब वो चौक कर रहा है तो उसमें यहाँ पे एफवीजी मौजूद होनी चाहिए इस लैग में। जब वो लैग बनेगा ना यहाँ पे, जब यहाँ पे चौक करेगा तो उसमें एक एफवीजी आपके यहाँ पे होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे अपन एंट्री को प्लान कर सके, ठीक है। ये खाली 3 रूल ही है। बाकी है ना, आप देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं थी, इसलिए अपन यहाँ पे जो एमएसएस हुआ है ये वाला, ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे क्लोजिंग भी मिली है लेकिन मार्केट ने ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे कि ये वाला हाई कंफर्म कैसे होगा, तब इसकी नीचे क्लोजिंग मिलेगी। अब तो क्लोजिंग मिली क्या, नहीं मिली। अब उसके बाद मार्केट ने नया ही हाई बना दिया, इससे ऊपर ही हाई बना दिया, तो ये हाई कंफर्म करने के लिए अपन को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो मार्केट में क्लोजिंग मिल चुकी है, अब मार्केट नीचे जा रहा है।
तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता और एमएसएस कर देता, क्लोजिंग कर देता विद एफवीजी फॉर्मेशन, तो अपन एंट्री वहां पे प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट नीचे गया और मार्केट ने नया पुल बैक बनाया। ठीक है, मार्केट ने नया पुल बैक बनाया यहाँ पे। कैसे बनाया? ये देखो, मार्केट नीचे आया, उसके बाद में मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, मतलब कि इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो ये हाई कंफर्म हो गया अपना। अब आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है। मार्केट में इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट निकला। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग मिली अपन को। ठीक है, साथ ही साथ में तो यहाँ पे क्या हुआ है, एफ एंट्री हुई थी यहाँ पे, मार्केट ने उसको भी एस एल यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये चीज अब दिक्कत क्यों कर रही है? दिक्कत इसलिए कर रही हो कि अपन पहुंच चुके हैं कहाँ पे, 15 मिनट के अपने जो आईडीएम वाला एरिया है वो वहां पे अपन पहुंच चुके हैं। ये देखो आप नीचे 15 मिनट का जो आईडीएम वाला एरिया है ना, प्राइस वहां पे आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मार्केट ने यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट कर लिया। ठीक है, इसके काफी जगह है, काफी जो सही एरिया है ना, वो आपको मैं बताऊंगा सारी उस स्ट्रेटेजी के अंदर। अभी मैंने खाली आपको ब्रीफली समझाया कि ये रूल्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट का जो अपना आईडीएम था वो क्या था, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम किया, आईडीएम की लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप किया, और आईडीएम की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्रीवियस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब अपना ये क्या बन गया, स्कोप बन चुका था। अपनी जो आईडीएम प्लस स्कोप की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी थी, और आप देख सकते हो मार्केट ने टैप करके यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने आपको 36 पॉइंट का यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे तो आपका एसएल गया। एसएल नहीं गया है भाई। मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिसका जो रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। क्यों? क्योंकि जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलना मार्केट के लिए जरूरी नहीं होता है। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग बहुत कम देता है जब वो ऐसा फॉर्मेशन कर देता है तो। ठीक है, वो इसलिए नीचे गया हो कि मार्केट में गया, यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट फॉलिंग आई थी, तो मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करता जा रहा है। मार्केट देखो वापस नीचे गया, लिक्विड स्विप करके ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अब अपन को क्लोजिंग चाहिए किसके नीचे, इसके नीचे चाहिए। अब इसको क्लोजिंग इसके नीचे नहीं, क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए। ठीक है, अब ये शिफ्ट होके इतना भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें रिस्क कैपिटल थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपकी। आपका जो क्वांटिटी मैनेजमेंट है वो आपका लिमिटेड होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसलिए जो इसका विनिंग रेशियो है वो भी काफी अच्छा है। विनिंग रेशियो काफी शानदार है आपका, इसमें 90% के ऊपर विनिंग रेशियो मिलता है आपको इसके अंदर। मैंने काफी ट्रेड इसमें आपको लेके दिखाए हैं। प्रीवियस जो अपने ट्रेड्स थे उसके अंदर मैंने काफी बार आपको यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री लेके बताई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने ट्रेड लिए थे, बहुत सारे ट्रेड अपन ने यहाँ पे प्लान किए थे। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे साइड बार का था, अभी अपने मेरे सामने मौजूद नहीं है, अभी वो ट्रेड आपको मैं दिखाता। ठीक है, मैंने मार्किंग हटा दी वहां से, तो आपको मैं दिखा सकता था इजीली। आप वीडियोस में जाकर चेकआउट कर लेना, आपको मिलेगा जरूर। ऐसे बहुत सारे मैंने ट्रेड आपको इसी के बेसिस के ऊपर दिए हैं, और वो डेली हिट हुए हैं, आप सेम डे हिट हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम है जो धीरे धीरे मोमेंटम करते को गए हुए हैं, लेकिन वो भी हिट करे हैं टारगेट को। ठीक है, और अपना टारगेट खाली इसके अंदर यही नहीं होता है। अपना टारगेट इसके अंदर, अपना टारगेट जो एक्चुअल टारगेट होता है वो फिबोनाची का 1.6 का लेवल होता है। फिबोनाची का 1.6 का लेवल होता है, मतलब कि अपना टारगेट है एक्चुअल वो क्या है, अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे हुई थी, और जो अपना टारगेट है वो है यहाँ का 157 पॉइंट टारगेट है अपना। ठीक है, पहले अपन फिबोनाची टूल को यहाँ तक लगाएंगे क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी थी, इसलिए अपन ने यहाँ से कैप्चर किया था 1.6 का लेवल, ये वाला निकल के आया था। लेकिन अब स्वीप स्वीप कर दिए तो अपन इसको शिफ्ट कर देंगे और अपना टारगेट क्या होगा, एक्चुअल में ये वाला होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अपनी जो एंट्री है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। अब मार्केट में क्या होगा, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, और चांसेस तो मार्केट को ऊपर जाने के ये है यहाँ से। ठीक है, अपना जो फर्स्ट टारगेट होता है वो यहाँ पे होता है, जहाँ पे अपन 95% क्वांटिटी को बुक कर लेते हैं एज यूजुअल, रिमेनिंग को यहाँ पे बुक कर लेते हैं इसके अंदर। ये चीज आप बाकी केसेस में भी कर सकते हो, बहुत होता है जब आप रिमेनिंग आप 95% यहाँ पे बुक कर दो, 5% को यहाँ से आप टूल लगाओ यहाँ तक का, और 1.6 का जो लेवल होगा वहां तक आप बुक कर सकते हो। जैसे कि आपको बताऊं, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आप इजीली बुक कर सकते हो। तो यहाँ से जो फॉलिंग आई थी शानदार, मार्केट में यहाँ पे बुक हुआ हुआ प्रॉफिट, और आप इस फॉलिंग से ही बच गए, लेकिन मार्केट ऊपर गया, लेकिन ठीक है, आपको जो काम है वो हो गया था। ठीक है, और अपनी जो एक्सपायरी है वो इतनी होल्डिंग की चलती है, एक्सपायरी आदत थी इतने दिन में, इसलिए अपन ज्यादा दिन होल्ड नहीं करते उस चीज को। ठीक है, तो अभी चांसेस क्या है मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के हैं। अगर मार्केट अपना ऐसा लेता है, नीचे क्लोजिंग करता है, तो उसके बाद अपना एग्जिट करेंगे, और अपन क्या करेंगे फिर, अपन शिफ्ट रहेंगे अपने एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, सब कुछ छोड़ देंगे एक्सट्रीम वाले के ऊपर। और कौन से के ऊपर, जो अपना यहाँ से फर्स्ट पुल बैक होगा। फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे है, अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पुल बैक अपना कहाँ पे बना है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया, ये अपना फर्स्ट पुल बैक है। ये अपना क्या है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी।
जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक क्या होता है अपना, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। जब मार्केट इसको लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर लेता है और यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन करके उसका ब्रेकआउट करता है, तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर आप मार्केट इसको बनाते हैं तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो। खाली लिक्विडिटी स्वीप करे और कैंडल क्लोजिंग कर दे ऊपर की तरफ, तब आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। जब तक मार्केट वहाँ पे स्कोप या फिर इनसाइड बार ना बने तब तक आप एंट्री को प्लान मत करना। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे करता है सही है, नहीं करता तो अपन एक्सट्रीम वाले पे चल जाएंगे। अपना अपना यहाँ पे मार्केट देखेंगे अपन, 4 का जो अपना आईडीएम है वहां तक मार्केट पहुंच जाएगा, और तो चांसेस ये हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको बड़ा रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो डाउन साइड की तरफ आपको कौन से लेवल ध्यान रखना है, आपको ये 4 का ऑर्डर ब्लॉक ध्यान रखना है, और 15 मिनट का ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी चांसेस तो यहाँ से ही है, मार्केट कल गैप अप दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, गैप अप करना टारगेट कर रहा है, अपन यहाँ पे एग्जिट करके मजे ही मजे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो तबियत खराब होने की वजह से मैं अगर वीडियो आज ज़्यादा बड़ी नहीं बना पा रहा, ताकि मैं आपको और डिटेल में कुछ समझा सकूँ। बाकी मैंने आपको मेन मेन चीज़ समझा दी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस इन लेवल्स का। बाकी लोअर टाइम फ्रेम जिसको ट्रेड करना है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग करो, चॉक करते हुए जाओ, और यहाँ से आप ऊपर तक ट्रेड करते हुए कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।